Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। आज का बड़ा टॉपिक इंटरेस्टिंग है बच्चों। आपको केवल ध्यान लगा के मेरी वॉइस को सुनना है, कैच करना है, रिकॉर्ड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट आपको जो कोलोज लॉ है ना, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं पिछली जो वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशंस को हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट पर, ठीक है। कुछ स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम थी कि कई बुक में बच्चों मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशंस, ठीक है, मतलब कैप ऊपर 0 m है और कई बुक में बच्चों कैप m इन्फिनाइट लिखा हुआ है। इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है इन्फिनाइट टाइम तक, ठीक है। और जो इसका मतलब 0 है ना, इसकी मतलब प्रैक्टिकल में हम थ्योरेटिकल देखें तो इसका जो कंसंट्रेशन है ना, वो 0 प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी, सो मैंने आपको बता दी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, आपको चीज़ समझ आनी चाहिए, आपको वो चीज़ डिफ़ाइन करनी आनी चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ की हम मोलर कंडक्टिविटी या इन्फिनाइट टाइम कैसे निकालें, ठीक है। ऊपर क्या लिखा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो बस मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट टाइम आना चाहिए, निकालना, ठीक है। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी है मैंने बच्चों। अब हमारा जो टॉपिक है उस पे चलते हैं, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ याद दिला देता हूं बच्चों कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपको, आपके दोस्तों को, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम न आए, ओके। सॉरी, थोड़ा गला में दिक्कत है, तो वो तो ठीक हो जाएगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की तो आपको ज़रूर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो कोलोज लॉ क्या होता है बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी डेफिनेशंस बता देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप बाय हम उसका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसकी डेफिनेशंस क्या होती है कि द मोलर कंडक्टिविटी मतलब कैप 0 m ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। एनी का मतलब क्या है बच्चों? हम यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी ले सकते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी कैटायन एंड मोलर कंडक्टिविटी एनायन, ठीक है। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द इंडिविजुअली आयन, ठीक है। कोलोज लॉ एक्चुअली बताना क्या चाहता है बच्चों? जो भी इसकी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन है और एनायन है, ठीक है, वो बच्चों उसको इलेक्ट्रोलाइट जो उसकी वैल्यू होती है ना, वो इक्वल होती है कोई भी सम के अनुसार, ठीक है। चाहे हम बच्चों कोई भी इंडिविजुअली कैटायन निकाल सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअली हम एनायन निकाल सकते हैं, जो भी उसका सम होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। दैट इज़ क्लियर, ठीक है। आपको समझ में आया इसकी डेफिनेशंस की मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू द सम, ओके, द कैटायन और एनायन। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड टू द कोलोज लॉ। हम इसका एग्जाम्पल लेके चलें और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसका एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। मैंने ले लिया कोई भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब HCl। आपको सभी को पता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हम इसका बच्चों मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? यहाँ मैंने HCl लिख दिया, मतलब HCl का ही तो हमने मोलर कंडक्टिविटी निकालना है ना। तो इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? लैम्डा पॉजिटिव मतलब लैम्डा 0 और H पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और प्लस में हमारा लैम्डा 0 Cl नेगेटिव मतलब कैटायन और एनायन, ठीक है। इस इक्वेशंस के ज़रिए हम मोलर कंडक्टिविटी को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर हम HCl की तो मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं,
बट जो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है इंडिविजुअली वैल्यू है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन दे रखा है हमारे इस भाई साहब ने। ठीक है, इस भाई साहब ने बच्चों हर एक इंडिविजुअली जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिफाइन कर रखी हैं, एक टेबल बना रखी है। ठीक है, उसके अनुसार हम कोई भी मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। दैट इज़ क्लियर। मान लीजिए बच्चों कि मेरे पास डेल्टा नोट H पॉजिटिव की वैल्यू है 492। ठीक है, इसका SI यूनिट होता है साइमन मीटर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में मोल। और मान लीजिए डेल्टा जीरो Cl नेगेटिव की वैल्यू दे रखी है इसने 91। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी HCl की निकालनी है। तो कितनी आ जाएगी बच्चों, 583 साइमन मीटर स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल्स। ठीक है, ये हमारी निकल के आ गई मोलर कंडक्टिविटी किसकी, HCl की। ठीक है बच्चों, आप घबराना मत एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, अगर इसके बेस पे कोई एग्जाम्पल आया तो वहाँ इस भाई साहब ने टेबल को डिफ़ाइन किया हुआ होगा उस पेपर में। ठीक है, उसकी वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, आप उसकी वैल्यू देखकर आसानी से किसी भी मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। नाउ बच्चों हम आगे चलते हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछूं बच्चों, कोई भी सॉल्ट में या एक से ज़्यादा कैटायन और एनायन आ जाएं तो आप उसकी मोलर कंडक्टिविटी को कैसे सोल्व करोगे। मैंने तो अभी तक एक एक कैटायन और एनायन लेके चला है, तब मैंने उसकी मोलर कंडक्टिविटी को डिफ़ाइन किया है। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं कि एक से ज़्यादा हमारे कैटायन और एनायन आ जाएं तो आप उसका कोरलोज लॉ कैसे डिफ़ाइन करोगे, मतलब मोलर और कंडक्टिविटी हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो बच्चों मेरे पास कोई एग्जांपल है, मैंने एग्जांपल ले लिया बच्चों यहाँ Ma2। M है हमारा कैटायन और A2 है हमारा एनायन। बच्चों जब ये टूटता है ना तो कैसे टूटता है आपको पता है, M डाया पॉजिटिव प्लस में 2A नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ देखो कैटायन कितने हैं और एनायन कितने हैं। कैटायन तो एक है बट एनायन दो है। इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, इसकी हम मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, इसका कोलोज को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला था उसको, वो फॉर्मूला क्या था कि मोलर कंडक्टिविटी मतलब कैप M0 इजिकल टू, इसका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों N लैम्डा 0 कैटायन पॉजिटिव प्लस में N लैम्डा 0 एनायन नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा बन गया फॉर्मूला। एक से ज़्यादा कैटायन और एनायन अगर आपको पेपर में आ जाए तो इस फॉर्मूले के अनुसार आप कोरलोज लॉ डिफ़ाइन कर सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी को डिफ़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपको पता है, डेल्टा 0 Ma2 इजिकल टू क्या प्रूफ हो जाएगा हमारे पास कि लैम्डा 0 2 पॉजिटिव मतलब M पॉजिटिव, M के ऊपर 2 डाया पॉजिटिव और प्लस में N कितना है 2, तो 2 लैम्डा 0 कैटायन नेगेटिव। ये हमारा इस इक्वेशंस बन जाएगी हमारी Ma2 की। ठीक है, एक क्वेश्चंस आप पूछोगे बच्चों सर यहाँ N क्या है। N है बच्चों नंबर ऑफ आयंस, मतलब इसके अंदर आयंस की संख्या कितनी है। N मतलब नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया बच्चों मोलर कंडक्टिविटी को। ठीक है, उसके कोलोज को प्रूफ कर दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको अच्छे से समझ आए। हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। मान लीजिए मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक सॉल्यूशन लिया है मैंने, यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है मेरे पास। ठीक है, इसको मुझे डिफ़ाइन करना है।
ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए मेरे पास एक Na है, Na को मैंने क्या मान लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, जो हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब Na जो है वो हमारा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। अब हमें ना तो इसकी कैटायन की वैल्यू पता है, ना ही इसकी एनायन की वैल्यू पता है। हम इसका मोलर कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन करेंगे, हमें तो नहीं पता, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कोलोज ने ऐसा दिमाग लगाया बच्चों, उसने ऐसी सर्च मारी कि एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ के लेके आया जैसे CH3COOH, मतलब एसिडिक एक एसिड, उसने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया। ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों इसके अंदर जो कैटायन है और एनायन है, कैटायन तो हमारा H पॉजिटिव निकल गया और बाकी जो हमारा एनायन है वो CH3COO नेगेटिव, ये हमारा एनायन है। मतलब पहले क्या था, ना तो इसके पास M के पास ना ही कैटायन की वैल्यू थी और ना ही इसके पास एनायन की वैल्यू थी। मतलब हम इसका मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालें जब हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो कोलोज ने दिमाग लगा के बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइज एलिमेंट जो भी हैं वो रिसर्च करने लग गया। मतलब उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए इसकी मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए। हमारा जो कंपाउंड है, नाम है, वो तो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ बच्चों हमारा M जो है वो कैटायन बन गया और A जो है हमारा एनायन बन गया। ठीक है। हमारा जो H पॉजिटिव है, कोलोज ला रिसर्च करने लग जाए कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जिससे मैं इसकी मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकूं। ठीक है। तो रिसर्च करने लगा वो। रिसर्च करने से बच्चों उसको एक चीज़ पता चली कि उसने क्या पता चला, जो उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट निकल के आया ना बच्चों, वो क्या निकल के आया, Na पॉजिटिव, और हमारा रिप्रेजेंट कैटायन में से, रिप्रेजेंट वैल्यू में से उसने A को मान लिया एनायन। मतलब उसने क्या किया बच्चों, जो हमारा H पॉजिटिव था ना, उसने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ढूंढा। कौन सा ढूंढा, सोडियम को उसने एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ढूंढा ताकि वो अपना मोलर कंडक्टिविटी निकाल सके, मतलब कोलोज लॉ डिफाइन कर सके। ठीक है। H पॉजिटिव से उसने सोडियम इलेक्ट्रोलाइट की खोज की। ठीक है, ताकि उसको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिल सके। ठीक है। साथ साथ बच्चों उसने एक और ऐसी खोज की बच्चों, उसके पास एक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिल गया। कैसे मिल गया, Ma पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मतलब बच्चों एक पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, सेम कैटायन और एनायन नहीं आने चाहिए। मतलब यहाँ हमने अलग अलग लेने हैं। ऊपर वाले में चाहे कैटायन आ जाओ चाहे एनायन आ जाओ, नीचे वाले में चाहे कैटायन आ जाओ चाहे एनायन आ जाओ, मतलब सेम नहीं आने चाहिए, डिफरेंट आने चाहिए। इस पोजीशंस पे तो ये डिफाइन हो गया, और इस पोजीशंस ने उसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की खोज की तो HCl उसके पास मिल गया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करना शुरू कर दिया। हमारे पास दो वैल्यू आ गई। ठीक है। Na पॉजिटिव A नेगेटिव। A नेगेटिव कहाँ से आया, हमारा रिप्रेजेंट वैल्यू मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट में से ले लिया। M पॉजिटिव एक हमने कैटायन ले लिया और Cl नेगेटिव उसने खोज की है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है। अब इसका मोलर कंडक्टिविटी को निकालने से पहले बच्चों मैं आपको इसकी रिएक्शंस निकालना स्टार्ट करूँगा कि इसकी रिएक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं। ओके बच्चों, मैंने इसकी रिएक्शंस को डिफाइन किया है Na, मतलब Na पॉजिटिव A नेगेटिव। ठीक है, ये कैटायन और एनायन प्लस में MCl पॉजिटिव और Cl, तब दोनों मिला के हमारा जो बना है NaCl और Ma ये बाहर निकल गया। ठीक है। इन तीनों की तो वैल्यू पता है हमें, तो Ma की वैल्यू नहीं पता। मतलब Ma का हमने क्या निकालना है, मोलर कंसंट्रेशंस निकालना, मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इन्फानाइट टाइम निकालना है। ठीक है।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं Ma को कि कैप नॉट NaA, मतलब इसका हमने क्या निकालना है, ये हमारा क्या है मोलर कंडक्टिविटी, ये भी हमारा मोलर कंडक्टिविटी है, ये भी हमारा मोलर कंडक्टिविटी है और ये भी, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें डिफाइन करनी है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं आपको पता है? इसको डिफाइन करने से बच्चों कैप 0 Na पॉजिटिव प्लस में यहाँ लैम्डा आएगा बच्चों, सॉरी लैम्डा, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी को ऐसे डिफाइन करते हैं, लैम्डा 0 हमारा क्या आ जाएगा A नेगेटिव प्लस में लैम्डा 0 M पॉजिटिव, ठीक है, प्लस में लैम्डा 0 Cl नेगेटिव इज इक्वल टू लैम्डा 0 हमारा Na पॉजिटिव प्लस में लैम्डा 0 हमारा Cl नेगेटिव, ठीक है। और प्लस में हमारा ये बन गया, क्या बन गया, प्लस में हमारा ये एज इट इज़ रह गया, मतलब कैप 0 नॉट Ma, ठीक है। अब देखो इनमें से कोई वैल्यू कटी हुई है, Na से Na कैंसिल हो गया, ठीक है, Cl से Cl कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा डेल्टा 0 A नेगेटिव प्लस में डेल्टा 0 M पॉजिटिव, और ये किस में ऐड हो गया, डेल्टा M नॉट A। यही तो हमें डिफाइन करना था, ठीक है। जो हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लेके चला था Ma पॉजिटिव, ये इसमें निकल के आ गई, ठीक है। वैल्यू हमने क्या निकल के आएगी हमारी ये, और वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने ये लेके चलाया था Ma इज इक्वल टू लैम्डा नॉट M पॉजिटिव प्लस में लैम्डा नॉट, मतलब यहाँ इन्फानाइट भी लिख सकते हो और 0 भी लिख सकते हो, ठीक है, और A नेगेटिव। ये हमारी क्या निकल के आ गई, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकल के आ गई। दैट इज़ क्लियर। इतना आपको समझ में आया बच्चों, इतना आ गया आपको समझ में, ठीक है। यही तो हमने डिफाइन करना था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर आपको वैल्यू दी गई होगी, ठीक है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट पर हमने एक ऐसी वैल्यू को ध्यान में रखते हुए जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही वैल्यू बना सकता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू बना नहीं सकता, ठीक है। इसलिए मैंने कोलोज़ ने भाई साहब ने ऐसी खोज की, उसने ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ढूंढे ताकि वो अपना मोलर कंडक्टिविटी को डिफ़ाइन कर सके। तो आखिर में बच्चों उसने मोलर कंडक्टिविटी को डिफ़ाइन कर दिया। ओके, अब बच्चों हमारा लगभग कोलोज़ लॉ फिनिश हो गया है, ठीक है, ख़त्म हो गया है लगभग। मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया है, ठीक है, उसको आप सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपके पास 5 मिनट का टाइम है। मेरे को फटाफट डेल्टा M ऑफ CS3COOH एसिडिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी पता लगाओ, कैसे उसको आप डिफ़ाइन करोगे, जल्दी, कम ऑन, फास्ट बच्चों। NaCl की वैल्यू दे रखी है, HCl की वैल्यू दे रखी है, CS3COO की वैल्यू दे रखी है। हमने कौन सी वैल्यू को डिफ़ाइन करना है, CS3COOH की वैल्यू को डिफ़ाइन करना है, ठीक है। आप डिफ़ाइन करो, इतने मैं यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ, आप मिलाते जाना क्या आपका आंसर सेम आया है या कुछ गलत है, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूँ, आप इतना तकलीफ़ मत दो, ठीक है। हमने बच्चों क्या है निकालना, हमने मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CS3COOH की वैल्यू को डिफ़ाइन करना है। इसको बच्चों यहाँ लिख लो आप प्रोडक्ट की जगह, CS3COOH की वैल्यू को हमने डिफ़ाइन करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ इसमें कैटायन क्या है और अनायन क्या है। एनायन तो बच्चों CS3COO नेगेटिव है। क्या इसमें मिलता जुलता रिएक्शंस में कोई है? बिल्कुल है, ये है। तो ये आप लिख दो बच्चों रिएक्टेंट में CS3COO Na, ठीक है। ये आपने रिएक्टेंट में लिख दिया और ये आपने प्रोडक्ट में लिख दिया, ठीक है। आगे क्या है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव यहाँ देखो कैटायन कौन सा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो ये वाला आप लिख दो रिएक्टेंट में, प्लस में HCl, मतलब H पॉजिटिव है यहाँ। बच गया क्या हमारा, NaCl बच गया, तो NaCl हमारा ये बन गया, ठीक है। अब
इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी दे रखी है, इसको हमें डिफ़ाइन करना है। कैसे डिफ़ाइन करोगे? HCl की वैल्यू कितनी है? 425.9। CH3COO Na की वैल्यू कितनी है? 91। ठीक है। NaCl की वैल्यू कितनी है? 126.4। ठीक है। और CH3COOH की वैल्यू हमें डिफ़ाइन करनी है। तो ओवरऑल जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, तो डेल्टा मतलब मोलर कंडक्टिविटी M को हमने डिफ़ाइन करना है, मतलब CH3COOH को डिफ़ाइन करना है। तो डेल्टा M CH3COOH की जो वैल्यू आई है वो 390.5 साइमन मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल्स। ठीक है, ये आपको साइमन मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू दे रखी है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है बच्चों, बस थोड़ा सा ट्रिक के अनुसार आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा हमारा कैटायन बन रहा है, कौन सा हमारा एनायन बन रहा है। ठीक है, और कैसी हमारी रिएक्शंस बनी हुई है। ठीक है, हमारा कोलोज लॉ जो है बच्चों वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना बच्चों, ताकि आपको डेली एक नई टॉपिक के अनुसार वीडियो आ सके, आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में जाकर अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, ताकि मैं उसको आपको आगे बता सकूं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।